कैबिनेट में जैसे 10 किलो चावल की घोषणा की, वैसे ही ये सर्कुलर जारी किया भारत सरकार है ना। दूसरी बात आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ में भी हमारे साथ यही किया था। जब हम लोग जो है 25 रुपये में खरीदेंगे, तब आप कहीं 1 रुपया भी समर्थन में ज़्यादा देंगे तो बोनस कहलाएगा और हम आपके चावल नहीं खरीदेंगे। और 1 साल उन्होंने हमारा चावल का कोटा घटाया, 26 लाख मीट्रिक टन किया। फिर दूसरे साल कहा कि केवल हम आपके पास उतना लेंगे, फिर तीसरे साल कहा केवल अरवा लेंगे। तो लेकिन हम लोग, राज्य सरकार नुकसान उठाकर भी किसानों के साथ हमारी सरकार खड़ी रही, और वो फिर अब वो छत्तीसगढ़ को छेड़ नहीं रहे। ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य से बदले की राजनीति ये कांग्रेस की विचारधारा हो सकती है। भाजपा ने हमेशा विकास की राजनीति की है। इसीलिए ही मनमोहन सिंह जी की सरकार ने केवल 10 वर्षों में 85,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को दिए। छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव किया क्योंकि सोनिया गांधी जी का नेतृत्व था उसमें। लेकिन मोदी जी ने कांग्रेस सरकार के बार बार कोसने के बाद 4 वर्षों में 2 लाख करोड़ रुपए दे दिए। और जितना धान राज्य की सरकार खरीदती है, उतना ही चावल केंद्र सरकार खरीद के हजारों करोड़ रुपए राज्य सरकार को दे चुकी है। तो ऐसे में अब कर्नाटक और छत्तीसगढ़ मिलकर कुछ आदान प्रदान करना चाहते हैं, तो ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार का कोई नया एंगल ढूंढा जा रहा है। क्योंकि जब केंद्र की मोदी सरकार छत्तीसगढ़ को सब कुछ दे सकती है, तो कर्नाटक को ना दे, ये हो नहीं सकता। जय जवाहर संगी हो, मैं हूं मोहन तिवारी। 5 के पंचायती में आपके स्वागत है। और 5 के पंचायती के आज के विषय है छत्तीसगढ़ के धान चावल से जुड़े हुए काबर की एमा एक बार फिर से राजनीति हुआ थे। ये बखत वजह है कर्नाटक में केंद्र सरकार के लिए गए बड़े फैसला के। कर्नाटक में चुनाव संपन्न हो गए हैं, और बाद वहाँ के सरकार 10 गारंटी पूरा करे के काम करा थे, लेकिन ओमा रोड़ा बन गए है केंद्र के आदेश। केंद्र का आदेश दे है, केंद्र आदेश दे है कि अब पूर्वोत्तर राज्य छोड़ के कहूँ राज्य जो एफसीआई है वो डायरेक्ट चावल नहीं बेच सके। एक कारण वहाँ चावल मुफ्त बांटे के योजना खटाई में पड़ा दिखत है, और ओला बचाए बर आगे है सामने छत्तीसगढ़ के सरकार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब कर्नाटक ला दी चावल, और यही में सवाल जवाब के सिलसिला शुरू हो गए, सियासत शुरू हो गई। यही आज हमारे 5 के पंचायती के विषय है कि कर्नाटक ला अब छत्तीसगढ़ चावल दी, तो वहाँ का राजनीतिक वजह है, और भाजपा जो आरोप लगाते, कांग्रेस जो आरोप लगाते, वहाँ कितना सच्चाई है। तो यही ला जानबो। पहले मिल लेथन पहुना मन से, जो पहुना मन हमारे साथ है उकर से मिल लो। पहले हमारे साथ है भाजपा के प्रवक्ता के रूप में राहुल टिकरिया जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के पक्ष रखे बार हमारे साथ है कांग्रेस के प्रवक्ता सत्य प्रकाश जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। और नागेंद्र वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़ी और बताइए कि का एक राजनीतिक मायने है जो फैसला हुए है। चलो अब सिलसिलेवार शुरू करथन और जानथन कि कर्नाटक में जो फैसला हुए है वो का कोई राजनीतिक वजह से हुए है, का घोषणा पत्र ला कांग्रेस पूरा ना कर सके एक कारण हुए है। सत्य प्रकाश जी पहले बताइए, मुख्यमंत्री जी जो आरोप लगाए है और मदद करे के जो कर्नाटक का पहल हुए ओला उमा छत्तीसगढ़ के का हित है या छत्तीसगढ़ ला का फायदा मिली? सत्य प्रकाश जी देखो मोहन जी, सबसे पहले की बात जी, ये देश और जो प्रदेश है इस संविधान से चलते हैं, लोकतंत्र है देश में, तभी देश और प्रदेश चलाते हैं, ठीक है। मगर जब से बीजेपी आया है 2014 से, तब से बीजेपी का काम है कि सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र के दबाए के काम, संविधान के दबाए के काम। ये कहा कि उमन चाहते कि अमन के देश में भी सरकार है और प्रदेश में भी सरकार है। इन जमन के जो 2 इंजन सरकार है, उमन चाहते कि एक हिटलर शाही टाइप का देश में चलाए के राज्य शासन चाहता है कि ऐसा शासन चले देश में हिटलर शाही टाइप, मगर ऐसे नहीं हो सकता अपन इंडिया भारत के देश में। तो सबसे बड़ी का बात देखे, जो वहाँ के कर्नाटक के चुनाव हो रहे तो हमें एक घोषणा रही भाई चावल बांटे के गरीब मन के, तो ओवर कहीं ना कहीं बैन करने की कोशिश है, इनडायरेक्टली में बैन करने की कोशिश है। जैसे कि यहाँ के 2018 में जब यहाँ सरकार बने रहे उस समय भी कहा हो गया 2500 जैसे मन के जो सरकार खरीदी चालू करे, तो वहां से एगो लेटर आ गया पीएमओ से कि भाई अगर आप मन ऐसे 2500 लेबो तो हम चावल नहीं लेबो। तो ऐसी ये अड़चन पैदा करके बात है। मगर हमन के प्रदेश भले ही छूटका है, मगर यहाँ के धान के कटोरा बहुत बड़का है, हमन का दिल बहुत बड़का है, तो हमन कर्नाटक सरकार की मदद करवा। सबसे बड़की बात ही भाई, हमन के पास सरप्लस चावल है,
सब गरीबन के बांटे के बाद भी, सब चीज करे के बाद हमारे पास चावल बच जाते। तो इधर अच्छा बात है ना भाई, चावल अपन के देखो एक तरीके से बिकत है, दूसरे प्रदेश में जाकर भी बिकत है। कर्नाटक सरकार ये चीज के पैसा देवे भाई, छत्तीसगढ़ सरकार इससे नहीं है। तो ये तो अच्छा बात है ना भाई, जो सरप्लस चावल जो फेंका जाते हैं, जो बचत है वो कहीं जाके बिक जाते हैं, ये तो अच्छा बात है। तो ये कहीं ना कहीं साजिश है कि जो अन्य दल के प्रदेश में जो राज्य शासन जो करते, जैसे कांग्रेस को या टीएमसी को, वहां कहीं ना कहीं केंद्र के जो सरकार है चाहते कि अड़चन पैदा करे, वहां विकास के काम रुक जाए, वहां करके जनता के अहित करे, हमेशा कोशिश करते हैं। ये केंद्र सरकार की सोची समझी साजिश है। एक और मैं बोलना चाहता हूं, जो अमित चिमनानी जी कहते हैं कि भाई मनमोहन सिंह सरकार के तरफ, मनमोहन सिंह सरकार कभी नहीं सोचा था कि भाई ऐसे दोगलापन करे कि किसी भाई प्रदेश में दूसरे सरकार है तो मन नहीं चावल खरीदबो या कुछ और भी अड़चन पैदा करबो। सबसे बड़ा ये झूठ कैसे बोलते, अमित चिमनानी बोले थे कि भाई 10 साल में मनमोहन सिंह सिर्फ और सिर्फ 85,000 करोड़ दे है। भाई 3.5 लाख करोड़ दे है मनमोहन सरकार 10 साल में छत्तीसगढ़ सरकार के। तो ई हमन के मनमोहन सरकार की नीति रहे कि भाई कोई भी प्रदेश में पार्टी के वहां करके शासन हो, मगर ये ऐसे नहीं करते कि भाई विकास के काम रुक जाए, वहां करके जनता अहित हो। तो हमन के सरकार के कोई भी ऐसा आरोप नहीं लग सके 10 साल में, मगर यहाँ 9 साल में ऐसा हो गया कि भाई छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो बंगाल के बात लेवो, चाहे झारखंड की बात लेवो। चलो एगो चीज मोहन भाई देखो, हो सके भाई हमन के छत्तीसगढ़ सरकार आरोप लगाते कि भाई केंद्र से हमन के साथ दुआ व्यवहार करते, मगर ऐसा कहा है कि भाई वही बात झारखंड भी बोलते, वही बात बंगाल भी बोलते, अब वही बात कर्नाटक भी बोलते। तो ये तो सोचे की बात है ना भाई, एगो राज्य नहीं ना ऐसे भाई जो ऐसे आरोप लगाते, और भी राज्य है। तो ये कहीं ना कहीं एगो साजिश है जो दूसरे राज्य में जो अन्य पार्टी की जो सरकार उसको कहीं ना कहीं काम रोके के बाद। ठीक है, 2-3 बात सामने आते। एक तो घोषणा पत्र कांग्रेस पूरा ना कर सके, एक कारण ये आदेश निकाले गए है, और दूसरी बात यह है कि भाई सौतेला व्यवहार चलत है, जहां जहां कांग्रेस के सरकार है वहां केंद्र के सौतेला व्यवहार चलत है। ये दोनों आरोप के जवाबदेही राहुल टिकरिया जी। राहुल जी, छत्तीसगढ़ के शुरू के साल में हम देखें कि भाई यहाँ कोटा कम हो गए से तो कई ठन राजनीति हुई, कई ठन प्रदर्शन हुई, कई ठन आरोप लगी। अब ये कर्नाटक साथ हुआ थे तो ओकर असर छत्तीसगढ़ में भी पड़ा थे, छत्तीसगढ़ ला हाला फायदा हुई, लेकिन ये काम जो है ओकर आरोप के जवाब का है आपके तरफ से? देखो, कांग्रेस के सरकार लगातार यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री जी है तेना लगातार ये आरोप लगाते कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं करते, केंद्र सरकार भेदभाव करते। मैं सबसे पहले तो कांग्रेस से एक प्रश्न पूछना चाहूं कि आपके जो महती योजना आप मन जगह जगह बताता हो, नरवा गरवा घुरवा बारी, वो कौन सा योजना के तहत चलत है तेला बता दो, और काकर सहयोग से चलत तेला बता दो। अब मैं बता देता हूँ ये चैनल के माध्यम से, मनरेगा 15वां वित्त और दोनों राशि है केंद्र सरकार के, तो आपकी योजना ही पूरा के पूरा केंद्र सरकार से चलत है। कर्नाटक वाले बात में आओ ना भाई, कर्नाटक नहीं, मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, ये जो कहा थे ना कि कोटा कम कर देगी, आप बताओ कि ये मन धान के कोटा कम कर दे रही, इसकी कांग्रेस के प्रतिनिधि जी बताइए कि मैं आप लोग स्पष्ट कही देता हूँ कि मनमोहन सिंह जी के जब सरकार रही से और यहाँ डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार रही से, तो केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ से 33 लाख मेट्रिक टन धान के उठाव करत रही से। ठीक है, और आज मोदी जी की सरकार 95 लाख मेट्रिक टन के धान के उठाव करत है, तो कौन में भेदभाव है? ओकर अलावा केंद्र सरकार के सारा योजना, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे 32 कृषि योजना हो सब्सिडी युक्त, चाहे आयुष्मान कार्ड के मामला हो, चाहे गरीब मतलब मुफ्त राशन के मामला हो, केंद्र सरकार पूरा के पूरा चीज छत्तीसगढ़ ला देवत है, वो नहीं राज्य ला भी देवत है। जब यहाँ के कांग्रेस के सरकार है यहाँ सब चीज देवत है, तो कर्नाटक में रोके सवाल रही बात, वो जो निःशुल्क में रेवड़ी बांटे के मन बात करे है वो ओकर समस्या है, वो केंद्र सरकार ला पूछ के अपन घोषणा पत्र जारी करी। इसका दूसर बात, जो बिजली बिल नहीं पटा गया, अभी देखा तो सोशल मीडिया में जगह जगह वायरल हुआ थे कि वहां के जनता बिजली बिल पटाए पर तैयार नहीं है। काबर की जैसे छत्तीसगढ़ की सरकार है बिजली बिल हाफ करके चूतिया बना है, वो इसने वहां की सरकार है हम मतलब बिजली बिल आप मतलब नहीं पटाल पड़े पुलिस, और हो इसका आज वहां जनता बिजली बिल पटाए पर तैयार नहीं है। ठीक है, ये बिजली बिल पटाए वाले बात तो अलग बात है, लेकिन भाई एक वजह से कर्नाटक में स्थिति बिगड़ा थे, वहां मुफ्त में चावल बांटे की जो तैयारी जैसे वो तो नहीं हो पाते ना। ये आदेश के वजह का है भाई? पूर्वोत्तर राज्य में आप देवत हो, पूरा देश में नहीं देवत हो, ज्यादातर जगह कांग्रेस के राज हो गए जो मेन जगह चावल चलते हैं। नहीं, आप जो कहा था कि राशन के कटौती करेंगे, चावल के कटौती करेंगे, ये इत्तेफाक नहीं रखा है। मन जो कोटा अपन अतिरिक्त बढ़ावत है, जो 10 किलो निःशुल्क फिर से बांटे के बात करेंगे, वो जो लोड बढ़ा थे वो राज्य की समस्या है ना। काबर घोषणा पत्र तो मन जारी करे, कोई केंद्र सरकार ला पूछ के मन घोषणा पत्र बनाएगा। और रही बात, अगर उमा रोड आवत है तो ओकर समस्या राज्य सरकार के वो खरीदी करी, वो केंद्र सरकार से पूछ के अपन घोषणा पत्र जारी नहीं करे। ठीक है, सत्य प्रकाश जी के पास आऊं, लेकिन पहले चलता नमन नागेंद्र वर्मा जी इंतजार कर रहे थे। वर्मा जी नमस्कार। और अब ये बात ला आप सुने हो
ये बात कोई नवा नहीं है कि भाई केंद्र सरकार भेदभाव करत है। छत्तीसगढ़ में कई ठन ऐसे प्रकरण आ चुके जेकर कारण भेदभाव के आरोप लगते हैं। हालांकि जवाब दे है राहुल टिकरिया। आप बताओ, ये जो नवा प्रकरण है कर्नाटक में के लिए आदेश आना, फिर छत्तीसगढ़ से चावल जाना, का लगते ये आरोप में कितना सत्यता है और एकर पॉलिटिकल असर का है? पॉलिटिकल असर तो आगे चल के दिखी और मोरा लगते कि बहुत सारा चीज में भ्रम है। आम आदमी धीरे धीरे समझी, जनता समझी। ये जिन बात आवत है ना कि चुनाव के समय लोक लुभावन वादे जिन होते ओकर हकीकत का है। अब ये मामला में स्पष्ट हुआ थे केंद्र सरकार जिन है वो अपन नीति के तहत 5 किलो चावल राशन बांटे बर प्रतिबद्ध है। वह कर्नाटक में वाला बांटा थे। अब ये जो चुनाव में बात करे गई रही से गारंटी योजना में कि ओमा नया चीज का जोड़े रही से कि बिजली बिल माफ करना, 2000 रुपया परिवार में बांटना और साथ में 10 किलो चावल देना जी। तो ये 10 किलो चावल जिन देने के बात रही से ये सरकार में आए के बाद कांग्रेस बांटी ऐसे बोले गए रही से। लेकिन वहाँ एक कोटा जिन है वो तो पहली से निर्धारित है और केंद्र सरकार अपन एक तयशुदा कार्यक्रम के तहत मुफ्त अनाज वितरण जिन है वो प्रक्रिया ला धीरे धीरे कम करत है और वो ओखर सीमित है ओखर दायरा, तो वो में वो चलत है। अब दूसर तकनीकी चीज जेमा आवत है वो सब जन ला पता होना चाहिए कि प्रदेश सरकार हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार कांग्रेस सरकार वो बड़ा दिल दिखा के बताई से कि हम यहाँ से चावल भेजबो, लेकिन कत्का भेजी 1.5 लाख मीट्रिक टन चावल भेजी जिन वहाँ पूर्णता नहीं पड़ी। काबर कि वहाँ जत्ता बांटना है ओखर हिसाब से ये कम है। ठीक अब दूसर सवाल है उठा जो वहाँ के मुख्यमंत्री है सीतारमैया वो एक बात बताई से कि यहाँ के छत्तीसगढ़ के चावल बहुत अच्छा चावल है और एक रेट महंगा है। वो ओला खरीदने में भी कर्नाटक सरकार ला बहुत बजट के आवश्यकता पड़ी और ये बजट के व्यवस्था कैसे होना है ये वहाँ सरकार ला तय करेल पड़ी। ओखर बार पहली से कोई बात हो नहीं है, चुनाव के पहले ये सब चीजें तय होना चाहिए। और मोला लगता है कि जनता के साथ जो भी योजना होते वो केंद्र और प्रदेश सरकार के समन्वय से ही और व्यवहारिक चीज ला ही जनता के बीच लाया जाना चाहिए। और अब समय बदला थे, हर मतदाता जिन है अपन अधिकार ला समझते। अगर ओला बोले है कि 10 किलो चावल तो वो 10 किलो से कम ले ही नहीं, ये तो तय है। वो 10 किलो पूरा अपन हक के मांगी। अब ये कैसे चावल जाही? और दूसर बात कर्नाटक और दूसरे स्टेट से भी अड़ोस पड़ोस के मदद मांगे है तो ओमा आंध्र प्रदेश मना कर दीस, तेलंगाना मना कर दीस। अब सिर्फ छत्तीसगढ़ के चावल है और चावल बहुत अच्छा है लेकिन महंगा है कर्नाटक के साथ। ठीक, महंगा तो है लेकिन एकर असर जो है कांग्रेस के पॉलिसी में पड़ा थे और कांग्रेस के पॉलिसी में असर पड़ा थे तो वो आरोप लगा थे भाजपा सरकार ऊपर। एक बार फिर चलता सत्य प्रकाश जी, आप समीक्षा भी सुन ले और भाजपा के आरोप भी सुन लो। भाजपा कहा थे भाई हमन तो पैसा बम्फार देथन, जब पैसा देवथन तो भेदभाव कैसे? क्या कर्नाटक ला भी देवो आप ला भी देवो, पर एक नीति बने है कि चावल नहीं देना है, वो चावल ला हमन रोके एमा भेदभाव के आरोप कहाँ से आगे? सबसे बड़का बात मोहन भाई कि ऐसा जो बनत है स्कीम ये चुनाव के बाद काहे बनत है, पहले काहे नहीं बनत है भाई। 9 साल से ईमन के सरकार है केंद्र में, तो ये तो सबसे बड़का साजिश है ना भाई। जैसी ईमन के हिमाचल ओकर बाद फिर कर्नाटक जैसे बड़का स्टेट कर्नाटक हारे ओकरा बाद ही नया स्कीम लेके आया कि भाई हम अब चावल नहीं देबो, तो ये सबसे बड़का साजिश है। और मैं एगो बात राहुल भाई के बोल जाता हूँ भाई, जब हर भाजपा की आदत है कि एगो भ्रम फैलाए की कोशिश कि भाई मनमोहन सरकार कम लेते हमन के मोदी सरकार लेते। भाई मनमोहन सरकार जब रहते 10 साल तब यहाँ करके कितना किसान रहे, यहाँ करके प्रोडक्शन कितना रहे, यहाँ करके वो हिसाब से देखो ना, परसेंटेज हिसाब से हमन के सरकार के परसेंटेज है अभी के सरकार से 60% ज्यादा है। उमन के किसान और प्रोडक्शन की अगर बात करबो तो अगर दोनों के मिलान करबो तो 60% ज्यादा है। तो एगो भ्रम फैलाए की कोशिश है, सबसे बड़का भेदभाव के आरोप गलत है। वही तो बोल नहीं, भेदभाव तो करते ना भाई, वही तो बोल चाहते हो भेदभाव करत है। ईमन के आदत है भेदभाव करे के। जैसे केंद्र सरकार की बात करबो तो केंद्र सरकार की स्कीम का अभी का लाए के बाद
भाई जब हम के वहां का घोषणा पत्र में है कि भाई 10 किलो चावल देने की बात है, तो उस सबसे बड़का बात वहां साजिश करके रोके की बात है। और छत्तीसगढ़, मैं बार बार हर चैनल में बोलता हूँ कि भाई ये हमन के खाली छत्तीसगढ़ सरकार की बात नहीं ना, ये बात झारखंड की सरकार बोले थे, ये बात कल बंगाल की सरकार बोले थे, ये बात तमिलनाडु की सरकार बोलते हैं। ऐसे कहा चीज है भाई, जो दूसरा राज्य में सरकार है, पर दूसरा पार्टी, हर पार्टी की सरकार ऐसे आरोप लगाते केंद्र सरकार में। भाई एगो प्रदेश हो सके, मगर इस सब प्रदेश के दुश्मन बने हैं भाई केंद्र के। राहुल जी कावा कर थो भाई ऐसे सौतेला व्यवहार, जहां मन के सरकार नहीं है वहां ऐसे आदेश निकाल के परेशानी कर थो। देखो जो समर्थन मूल्य है, चाहे धान के विषय के बात है, धान के कोटा के विषय के बात है, वो अभी वरिष्ठ पत्रकार जी भी कि केंद्र की एक पॉलिसी है, वो कोनो राज्य पर पॉलिसी बदले नहीं जा सके। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास के भी मामला रही से लगातार आंदोलन चली, आज आखिर में झुकेल पड़ी सरकार, लोग जारी करेल पड़ी, मगर 16 लाख आवास यहाँ पे रोके गई 4.5 साल में, और अभी मुश्किल से 1,60,000 आवास जारी करेगी। तो ये चुनाव नजदीक है तो मजबूरी में जारी करेगी। का वो प्रधानमंत्री आवास के कोटला सरकार कम करीस नहीं करीस। रही बात धान के मामला, आप लोग बता देता हूं, केंद्र सरकार अभी तक 4 साल के धान खरीदी में 65,000 करोड़ रुपया राज्य सरकार ला दे है, और ये मन जो अंतर के राशि देते थे और 2500 देवत की वाहवाही लूटते, ये मन अंतर के महज 12,000 करोड़ रुपया ला दे है, और ये मन कर्जा का देख के ले 55,000 करोड़ के पैसा कहाँ करे 55,000 करोड़ में से 40,000 करोड़ मन के समय के 15 साल के जब रमन सरकार है ना, 40,000 करोड़ के उस समय का कर्जा 40,000 करोड़ हमन के समय के खाली सिर्फ 10 से 12,000। और सबसे बड़का बात, अभी पिछला फाइनेंशियल ईयर में 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है, 1 रुपए का कर्जा हमन के सरकार नहीं ले, कोई भी मार्केट से, कोई बैंक से, किसी से नहीं ले। पिछले साल के जो भी 1 साल के बात है, मैं कोई कर्जा नहीं ले। ये हमन के सरकार की नीति है, ये मन के फाइनेंशियल जो नीति के बात है कि कैसे हो चला था, छत्तीसगढ़ सरकार की बात है। भाई वही बात मैं बोल चाहता हूँ, आपन के सरकार के बात मैं बोल चाहता हूँ, 40,000 करोड़ का आपन के सरकार। सबसे बड़का बात, 70 साल में केंद्र की सरकार बात कर लो, 70 साल में 55 लाख करोड़, और 9 साल में 1.5 लाख करोड़, तो इनका 1 लाख करोड़ 9 साल में, और 70 साल में 50,000 करोड़, कैसे भाई बढ़ गए। तो केंद्र सरकार की नीति कैसे, आर्थिक नीति एकदम बेकार है। तो सबसे बड़का बात, ईमन खाली चाहते कैसू भी करके सत्ता हासिल करेंगे, कैसू चाहते दबाए की कोशिश करेंगे, कैसू चाहते दोसर जो राजनीति सरकार होगा दबाए की कोशिश करेंगे। राहुल जी जवाब बता रहे हो, अभी जो कांग्रेस के प्रतिनिधि जी कहा रही से कि केंद्र सरकार जो मतलब राज्य सरकार जो टोटल 55,000 करोड़ के कर्जा ले, मैं बताता हूँ अभी तक 4 साल में 55,000 करोड़ के कर्जा ले है। मगर आप लोग बता देता हूँ, जोगी जी की जब सरकार रही से 3 साल में 8,000 करोड़ के कर्जा में छत्तीसगढ़, और बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कुल मिला के 15 साल हमन सेवा करें, और 15 साल में 33,000 करोड़ के कर्जा हुई, टोटल 41,000 करोड़ के कर्जा रही से राज्य सरकार के ऊपर। आज के जो कर्जा छत्तीसगढ़ के ऊपर अकेला ये सरकार 55,000 करोड़ के कर्जा ले है, लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास प्रत्यक्ष कर्ज में है छत्तीसगढ़ सरकार। प्रति व्यक्ति आय के ऊपर प्रति व्यक्ति कर्जा बढ़े है। ओकर अलावा आप लोग बता देता हूँ, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और जो कर्ज माफी वाले कुछ बैंक है भाई, वो बैंक मतलब आज तक ये कर्जा माफी, अरे जरा सुन तो लो, कर्जा माफी कौन करे? अरे बड़ा सुन तो लो, 10,000 करोड़ से ज्यादा के किसान कर्जा माफी, आप मन के सरकार के सब 15,000 किसान के आत्महत्या हो रही, 15,000 किसान, ये हालत रहे किसान के। आज किसान खुशहाल है, आज किसान के पैसा मिले थे, आज किसान के खाता पैसा मिले थे, किसान ट्रैक्टर खरीदते, किसान घर बनाते, आज के किसान के हालात छत्तीसगढ़ में प्रोडक्शन बढ़े है, रकबा बढ़े है, ये किसान के हालात है। अरे हम अगर एक बात है, अगर किसान पर लाख मन के कर्जा लेवे का पड़ी तो और कर्जा लेवे, मगर किसान के हालात सुधरे का चाहे। ये 15 साल की सरकार नहीं है, ये भूपेश सरकार है, किसान पुत्र के सरकार है, किसान परिवार की सरकार है। 12,000 करोड़ रुपया किसान भुगतान करे, बाकी हिसाब किताब कहा 55,000 करोड़ के, और बैंक मन के जो कर्जा माफी बात करता हूँ, अरे सब बैंक के कर्जा, अरे किसान के सब कर्जा माफ, 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ के कर्जा माफ करे हमन के सरकार, जैसी सरकार एक हफ्ता के अंदर 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ के कर्जा, अरे 10,000 करोड़ के, यह सब पब्लिक डोमेन में है। कौन किसान कर्जा माफ हुए पब्लिक डोमेन में 10,000 करोड़ से ज्यादा के करोड़ के जाएगा ये कर्जा माफ हुए किसान वर्ग। अरे आप पर खाली विपक्ष में बैठ के विरोध जताए के एगो तरीका है, आप के पास कोई तथ्य नहीं है, कोई ठोस सबूत नहीं है, खाली विरोध करे बदला विरोध कर दे। अरे फिर वही बात भाई मोहन भाई को मालूम है पब्लिक डोमेन में, ये सब मीडिया चैनल में कौन कौन किसान के कितने माफ हुए। चलो चलो आहू मैं यहाँ, लेकिन अब चलथन एक बार नागेंद्र वर्मा जी जहान है और जान लेथन
वर्मा जी, ये तो एक घटना रही से कर्नाटक के उदाहरण, छत्तीसगढ़ के खरीदी चावल दे के प्रयास और आरोप मुख्यमंत्री द्वारा लगाए, लेकिन ओवरऑल मानन तो का केंद्र और राज्य के बीच ट्यूनिंग में कुछ गड़बड़ी है, कोई व्यवहार में कोई एक सौतेला व्यवहार टाइप की स्थिति है का? आप कहा देखो दोनों जहार के आरोप प्रत्यारोप हमन सुन लें। मोरा लगता है कि एमा ऐसे कोई बात नहीं है कि कोई केंद्र सरकार जानबूझ के कोई चीज ला खाते, काबर की राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जनता की सेवा करना चाहते हैं और मोला लगता है कि जनता के हित देखना दोनों के जिम्मेदारी है, दोनों करत रहते अपन अपन बात, लेकिन पॉलिसी मैटर जिन है दोनों स्टेट के अपन अपन रहते और जब पार्टी के बात आते तो पार्टी अपन मतदाता ला कैसे लुभाई ये बात करते, लेकिन जब सरकार के बात आते तो सरकार जनता के हित के बात करते। तो कहीं ना कहीं ये बात तो स्पष्ट है कि जनता के हित के बात हुई, पॉलिसी मैटर के बात हुई। अब जैसे एमा बात आती है तो एमा दूसरी चीज और एक स्पष्ट हुई कि हर स्टेट में जिन चावल के, राशन के और जतका भी जरूरी चीज है ओकर स्टॉक ला रखे के एक जिम्मेदारी होते केंद्र सरकार के, ओला मेंटेन करना पड़ते और एकरे ऊपर निर्भर करते देश में महंगाई। अगर कहीं चावल एक तरफा जावत थे तो जाहिर है कि दूसर क्षेत्र में वो के ओकर कमी हुई और वहाँ रेट बढ़ जाही, तो ये सब चीज ला भी देखे पड़ते। तो ओला पूरा संतुलित रूप से जनता तक के केंद्र सरकार जिन योजना बनाए हैं जैसे ओकर प्लानिंग है ओकर हिसाब से ओला काम करना है और स्टेट भी वो ढंग से अपन काम करते। लेकिन जब दोनों के बीच में भ्रम होते और खास तौर पे मोला लगते कि जब चुनावी वर्ष रही थे तभी ये प्रकार के मुद्दा उठते, बाकी फिर धीरे धीरे सब चीज कैसे संतुलित होते यहू आम आदमी आज समझत जाते, काबर की पारदर्शिता आवत है, बौद्धिक स्तर बढ़त है, तो आम जनता व्यवहारिक रूप से सब चीज ला समझते कि जिन साल फसल ज्यादा होइस तो वो साल रेट घटी, जिन साल फसल कम होइस या मौसम के मार होइस तो वो जिन्स के रेट हर ओखर कीमत में का असर पड़ी है, आम जनता अब अच्छा समझते सब बात ला। अब जिन चीज के उत्पादन ही नहीं है वो चीज ला कैसे जनता ला सस्ता में उपलब्ध कराया जा सकते, या चुनावी दौर में जिन वायदा किए जाते वो अब व्यवहारिक वायदा नहीं होना चाहिए, ऐसे वायदा होए जिन धरातल पे आए और आम आदमी ला ओकर लाभ मिले, ये चीज जिम्मेदारी होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो जिम्मेदारी होना चाहिए, लेकिन हमारा विषय जो है वो कर्नाटक के असर के ऊपर है, तो एक बार फिर से टिप्पणी ले लेते हैं, 1 मिनट के समय बाकी है, तो पहले सत्य प्रकाश जी के पास चलता है। सत्य प्रकाश जी, एक से का फायदा, चलो भाई कर्नाटक के मसला है वो जाने, हमारे प्रदेश में चावल दे के का फायदा हुई है मन ला? बोले रहे कि भाई जैसे हमन के धान के कटोरा बहुत बड़का कटोरा, दिल बहुत बड़का, हमन के भले प्रदेश छोटा है, तो हमन अभी भी आधा से ज्यादा जो देश के जो मन के सब छत्तीसगढ़ के चावल से पेट भरते, तो हम ये सबसे बड़का बात जो सरप्लस चावल जो बच जाते हैं ना छत्तीसगढ़ में, वो वहां जाके खत्म हुई और वहां से पैसा आई, तो ये अच्छा बात है भाई, राजस्व बढ़ी छत्तीसगढ़ सरकार के, क्या दिक्कत है भाई? वो कर्नाटक नहीं, छोड़ दो, वो एमपी हो, वो हिमाचल हो, जो पंजाब हो, कोई भी दूसरा प्रदेश जहाँ पे भाजपा के सरकार, अगर वो मांग भी यहाँ से छत्तीसगढ़ से मदद तो छत्तीसगढ़ सरकार को देवे में का दिक्कत है? सरप्लस चावल अगर कहीं जाही उनने से पैसा आई, राजस्व बढ़ी, तो अच्छा बात है। तो वही हम सरकार चाहते हैं कि वहाँ के जो लोग बने उनका भी मदद हुई और दूसरा राजस्व भी बढ़ी, तो अच्छा बात है ना भाई। सरकार बीजेपी एक्सेस चावल है हमारे पास, तो हम कर्नाटक ला देवत हन और देवत एक कारण है कि कांग्रेस वहाँ केंद्र अड़ंगा डाल दे है। राहुल जी, ये तो अच्छा बात है भाई, हमारे चावल रही से 37 वो बिकत है, बढ़िया बात है, तो एमा का परेशानी की बात? देखो, पहले भी राज्य सरकार मन है यहाँ छत्तीसगढ़ सरप्लस बिजली सरप्लस चावल वाले राज्य हरे, और यहाँ पहले भी अन्य राज्य में और अन्य देश मन में हमारे चावल जावत है और बिजली है तो अन्य राज्य मन में सप्लाई भी हुआ थे, तो यहाँ बोले के विषय नहीं है कि अभी अचानक हमन बेचा था, ये पहली से चले आवा थे, संसाधन मन के खजाना है छत्तीसगढ़। रही बात जो ये आरोप लगा थे कांग्रेस बेबुनियादी कि केंद्र सरकार अटकावा थे, अरे भाई ते यहाँ केंद्र सरकार ला पूछ के अपन घोषणा पत्र बनाए इसका, केंद्र सरकार के जो रूल है, केंद्र सरकार के जो नियम है ओकर तहत जो कोटा जाते वो कोटा जावा थे, ओमा कोई कटौती नहीं करेगे है, एमन अतिरिक्त जो मांगी सोमा कटौती ओमा मनाही करेगी, सोमा कटौती करेगी, ये स्थिति करेगी काबर की ओकर लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध नहीं है कि आपके घोषणा पत्र पूरा करे के काम केंद्र के नो है,
और रही बात ये माना जो बार बार यहाँ के मुख्यमंत्री जी आरोप लगाते, मैं फिर से कहता हूँ एक जतका नरवा गरवा घुरवा बारी है ओकरे केंद्र के राशि में चलत है 15 वित्त मनरेगा में। और आप लोग बता देता हूँ, चाहे आवास के मामला हो, चाहे आयुष्मान कार्ड के मामला हो, चाहे 32 टन कृषि जो सब्सिडी वाली योजना के मामला हो, और चाहे गरीब माला चावल के मामला हो, सारा चीज केंद्र सरकार है यहाँ भेजत है, मगर राज्य सरकार या तो वहां भ्रष्टाचार करत है या तो रोक देवत है। ठीक है, तो ये मसला अभी तो लंबा लड़ाई में फंसे दिखत है, लेकिन एक बात है कि छत्तीसगढ़ बड़ा दिल दिखाई से और कर्नाटक के मदद पर सामने आए हैं, और कोई राज्य अभी तक सामने नहीं आए हैं। तो कर्नाटक के जो घोषणा पत्र है वो छत्तीसगढ़ के चावल से पूरा होवत हमन ला दिखत है, लेकिन एमा आरोप प्रत्यारोप के दौर छत्तीसगढ़ के राजनीति में भी देखे बर मिले हैं। फिलहाल ये चर्चा ला आज हम यही खत्म करबो। राहुल जी हमारे साथ जुड़े सोकर बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यप्रकाश जी आपके धन्यवाद, और नागेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़े आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों पहुना मन के धन्यवाद कर ये चर्चा ला हमन आज यही खत्म करथन, और आपसे उम्मीद करथन कि आप मन देखत रहो TV 24। मोला दो विदा, जय जोहार।